आज मैं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस से मिलने जाती। मिस तानिया, रानी, कितने ताज्जुब की बात है ना कि तुम मुझ जैसे टॉप बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस से नॉर्मली मिलने के लिए एक सिंपल फैन गर्ल के गेटअप में आई हो। क्या इतनी बड़ी फैन हो इसकी? बेबी, मैं सिर्फ उनकी नॉर्मल फैन नहीं, सुपर फैन हूँ। मैंने तो उनकी सारी फिल्में देखी है, चाहे वो बकलोलपुर की बुढ़िया हो, गली की कुत्तियाँ हो, गांडपुर की महारानी हो या जलेबी बाई की जवानी हो। मुझे पता था तू नहीं मानेगी, इसीलिए मैंने तेरे लिए उसके मेकअप आर्टिस्ट की जॉब अरेंज करा दी है। इससे तू सारे दिन उसके साथ ही रहेगी। डार्लिंग, मैं नहीं चाहता कि जिस लड़की को सिर्फ कल ठंड लगने पे मैंने 10 लाख रुपए जला दिए थे, उसे नॉर्मली ट्रीट किया जाए। बेबी, तुम बेस्ट हो, लव यू। फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट बनके मिस तानिया के आने का इंतजार करती। पिछले 2 घंटे से वेट कर रही हूँ। इतना वेट तो लकी को किस करने में भी नहीं की थी। खैर, तब तक ये चिली रोल ही खा लेती हूँ। अरे तानिया मैम आ गई, तानिया मैम आ गई। अरे मिस तानिया, आप आ गई। बहुत देर कर दी आने में। हॉली शिट, तुम ये क्या सस्ता सा बकवास खा रही हो? चिली रोल है, बहुत मीठा। हटाओ इसे, औकात देखियो अपना। तुम जैसे भिखारियों को तो कोयला भी सोना लगता है। जाहिल गवार कही की। माँ कसम, इतनी रूड। मिस तानिया, आप थक गई होंगी, लीजिए पानी पी लीजिए। कितने का पानी है ये? 30 रुपए की। ओह, तुम लोअर क्लास ही रह जाओगी। मैं सिर्फ और सिर्फ स्विस प्योर नेचुरल मिनरल वाटर ही पीती हूँ। भैंस की आँख पता नहीं क्या देखकर मैं इसकी फैन गर्ल बनी हूँ। कैसा चल रहा है सब? हाँ, एंजॉय कर रही हो कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बहुत मजा आ रहा है। लकी जी, मुझे उम्मीद नहीं थी आप काम छोड़कर मुझसे मिलने आइएगा। ये मजा और भी दोगुना हो जाएगा अगर हम शाम को साथ डिनर पर चले। इस तानिया की तो ऐसी की तैसी। मेरे पास टाइम नहीं है। सूतनी की क्या मुसीबत है? ही। तुम क्यों दांत फाड़ रही हो इतना? जितने हैसियत की हो ना, उतने ही हैसियत में रहो, समझी? देखना, शाम को जब मैं सस्ती अवार्ड में जीतूंगी ना और लकी जी खुद अपने हाथों से अवार्ड देंगे मुझे, तो उसके बाद खुद कैसे मुझसे डेट के लिए पूछेंगे? पहले तुम जीतोगी तब तो। दिन में सपने मत देखो। सुनो, मैंने अवार्ड खरीद लिया है, इसलिए जीतूंगी तो मैं ही, समझी? फिर मैं उसका मेकअप करने जाती, पर तभी। हटाओ इसे। तुम्हें बताया नहीं किसी ने कि मैं सस्ते ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट यूज नहीं करती। मैं सिर्फ एस्टी लॉडर, हेलेना, लेनकॉम जैसे लग्जरी मेकअप ब्रांड्स यूज करती हूँ। आप तो ये बात आराम से भी तो बोल सकती हो। इतना अकड़ने की क्या जरूरत है? लगता है जैसे सिर्फ तुम ही यूज करती हो ये ब्रांड। तुम 2 पैसे की मेकअप आर्टिस्ट और तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। ज्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारी सेहत और कैरियर दोनों के लिए अच्छा नहीं कैरियर होगा। तो मैं तुम्हारा खत्म करने वाली हूँ अवार्ड सेरेमनी के बाद। देखते हैं इसकी भैंस की ऐसी की तैसी। लकी, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। फिर शाम को अवार्ड सेरेमनी में तो फीमेल कैटेगरी से बेस्ट सस्ती फीमेल लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है, तो मतलब इसने सच में अवार्ड खरीद लिया है। किसी को नहीं? क्या तुम्हारा नाम किसी को नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पहले से पता था कि ये अवार्ड मुझे ही मिलने वाला है। कहीं इसने अवार्ड खरीद तो नहीं रखा? मुझे तो पहले से शक था। बिलीव नहीं। देख लो, तुम कोई नहीं होते हो मुझसे मेरा अवार्ड छीनने वाले। चुपचाप बैठती हो कि नहीं? अगर ऑडियो लीक हो गया ना तो इंडस्ट्री में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, समझी? जरा भी शर्म नहीं आई दूसरे का हक छीनने में? लेकिन फिर मैं और लकी जैसे ही जाने वाले होते वैसे ही। तुम तो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हो ना, तुम्हारा लकी से क्या संबंध है? तानिया, वो क्या है ना, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ एक आइडियल लड़की भी होगी। मैं तो तुम्हारी फैन गर्ल थी, पर अब मुझे तुमसे नफरत है। और हाँ, मैं लकी की गर्लफ्रेंड हूँ, समझी? चलो बेबी। लड़की है जो मुझसे रोज ट्यूशन पढ़ने आती है और साथ ही मेरे लिए खाना भी लाती है। शायद उसे नहीं पता, पर उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है। मैं सिर्फ उसका ट्यूशन टीचर ही नहीं बल्कि उसका क्लास मॉनिटर भी हूँ। पर इस सब की शुरुआत 2 महीने पहले हुई जब वो क्लास बंक करने की कोशिश कर रही थी। रुको, क्लास बंक कर रही हो, 20 रुपए फाइन लगेंगे। अच्छा, अरे चलो। कहाँ ले जा रहे हो? रुको तो। अरे सुनो, एक काम करो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें 20 की जगह 30 रुपए दूंगी। सुनिए, इस पर कड़ी नजर रखिए, तब तक मैं टंकी खाली करके आता हूँ। इस कुत्ते की तो ऐसी की तैसी। कसम भैंस की, अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं ली तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। फिर अगले दिन अब आएगा मजा, न रहेगा हवा, न दौड़ेगी साइकिल। एक काम तो घर का ढंग से करता नहीं है, और कुत्ते तुझे मैं पंचर ठीक कराने के पैसे दूं? बाप का भंडारा समझ रखा है क्या? सुन, आज जो ग्लास तोड़ा है ना, कल उसके पैसे लेके आना, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। क्या यार, मतलब परसों जो लकी की साइकिल पंचर हुई थी वो तूने ही की थी? हाँ। अच्छा नहीं की तू? क्यों, क्या हो गया? देख, बेचारा अब स्कूल पैदल आता जाता है। उसका तो घर भी स्कूल से 8 किलोमीटर दूर है। पर यार रिया, वो पंचर बनवा भी तो सकता है। पगली, उसे तो रहने के लिए भी अपने मकान मालिक के होटल में काम करना पड़ता है, जो अक्सर इसे मारता ही रहता है। बेचारे को तो खाना ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो पंचर कहाँ से ठीक करवाएगा? मुझे अपने की भी बहुत पछतावा हुआ। तो अगर इस हफ्ते मैं खाने पे 200 की जगह सिर्फ 140 रुपए खर्च करूं तो पंचर बन सकता है। पर तभी एक जोर का झोंका आता और मेरा पेज उड़कर नीचे गिर जाता। तुम्हें कुछ काम था क्या? वो, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने ही तुम्हारी साइकिल पंचर की थी। बाहर निकलो। अरे सुनो, मैं तुमसे ट्यूशन लेना चाहती हूँ, महीने के 2000 दूंगी। ठीक है। पता नहीं क्यों मन करता है बस पूरे दिन तुम्हें ही निहारती रहूं। लकी, कहीं मुझे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया है? क्या बात है, आंसर मेरे चेहरे पे छप रहा है क्या? बुद्धू ही रहोगे तुम। अगले दिन हम लवी डबी गार्डन में मिलते। लकी, एक बात बताओ, तुम पाई पाई का हिसाब क्यों रखते हो? अंजलि, मुझे IIT ढोलकपुर जाना है, उसी में एडमिशन लेने के लिए मैं पाई पाई जोड़ रहा हूँ। तो फिर लकी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं और मन लगाकर पढ़ूंगी और मैं भी IIT ढोलकपुर में ही एडमिशन लूंगी। देख लो, पिंकी प्रॉमिस कर रही हो, निभाना पड़ेगा। पक्का निभाऊंगी। आज मैं लकी के लिए खुद कुक करूंगी। उसका रिएक्शन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लकी मुझे धोखा नहीं दे सकता। लकी, लकी दरवाजा खोलो। लकी बेटी, तुम्हें नहीं पता, उसके रूम मालिक ने कल उसे बहुत बुरी तरह कूटा, उसका फोन भी तोड़ दिया और उसे घर से भी निकाल दिया। मेरा दिल पूरी तरह चकनाचूर हो गया। 3 साल बाद मुझे IIT ढोलकपुर में एडमिशन मिल गया, पर मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई। भैया प्रॉमिस करो, ट्यूशन के बाद मुझे आइसक्रीम खिलाओगे? ठीक है। इनकी प्रॉमिस तो उसने भी किया था मुझसे कि हम दोनों एक साथ इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पर पता नहीं वो कहाँ रह गया। अंजलि, 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 मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आज मेरा
मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला होता। भैया मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, जल्दी से मंत्र मारकर इसे चार्ज कर दो ना। बावली हो गई हो, सुबह भांग से ब्रश करती हो क्या? दरअसल दोस्तों मेरा एक बॉयफ्रेंड था लकी, वो बहुत सारी तंत्र मंत्र जानता था। जब भी मेरा फोन डिस्चार्ज होता वो सिर्फ मंत्र मारकर मेरा फोन चार्ज कर देता था। उलुलुलु गिली गिली पो, फोन चार्ज हो जाए। लो डार्लिंग 100% हो गया। उसकी आवाज थोड़ी अजीब इलेक्ट्रॉनिक साउंड करती थी, पर वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं कोक पी रही थी, अचानक से फ्लोर क्लीनर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत घबरा गई और तुरंत बेहोश हो गई। अंजलि रानी क्या हुआ तुझे? उसके छूते ही मुझे होश आ गया। बेबी मैं कोक पी रही थी, तभी ये कुत्ता मुझे मारने के लिए दौड़ने लगा। अरे पगली, उसे तो मैंने ही भेजा था। उलुलुलु 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 गिली 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 पो 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 पो। रानी मुझे पता था कि तू कोक पीते वक्त गिरा लेगी, इसीलिए मैंने पहले ही उसे साफ करने का ऑर्डर दे दिया था। तो बेबी क्या तुम फ्यूचर भी देख सकते हो? हाँ डार्लिंग, क्योंकि मैं स्मार्ट जो हूँ। तो फिर बताओ हमारे कितने बच्चे होंगे? पगली वो तो तेरे मूड पे डिपेंड करेगा ना। मुझे लगा कि हम इसी तरह हमेशा खुशी खुशी रहेंगे, पर आज सुबह जब मैं सोकर उठी। अंजलि असल में मैं फ्यूचर से आया हूँ। अभी पृथ्वी एक संकट का सामना करने वाली है, मुझे यहाँ से जाना होगा। भैंसिया कुत्ता कहीं का, जब ब्रेकअप ही करना था तो इतना भाई भरकम बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? अचानक से शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगा। इमरजेंसी अलर्ट, इमरजेंसी अलर्ट, हमारी पृथ्वी खतरे में है। एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। हमारे मंगल के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के साथ अमंगल की पुष्टि की है। अरे अरे अरे, लगता है शायद हमारा सर्वर हैक कर लिया गया है, Lucky! जिस कारण आपको एक व्यक्ति का चेहरा देखने को मिल रहा होगा। हमारी टीम चीजें फिक्स करने की कोशिश कर रही है। लकी तुम कहाँ चले गए थे? अंजलि असल में मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और 2150 से आया हूँ। 2026 में दुनिया सच में खत्म होने वाली है और इसी सिलसिले में जब तू कल रात को सो गई थी तो मुझे हमारे यूनिवर्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बुलावा आया था। लकी सर, हमने आपके यंत्र पे एक अति महत्वपूर्ण सूचना भेजी है, कृपया जल्दी चेक करें। लकी सर, खबर कंफर्म है, कल ही वो एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है। यह उस एस्टेरॉइड से 10 गुना ताकतवर होगा जिसने डायनासोर के बस्ती की हस्ती मिटा दी। अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो आपके बगल में जो सुंदरी है वो भी नहीं बचेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शाबाश लकी सर, आपसे यही उम्मीद थी, पर एक समस्या है। आपके पिछवाड़े में जो कीड़ा है वो इसका सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको एक्स्ट्रा कीड़े इंस्टॉल करवाने के लिए तुरंत हेड ऑफिस आना होगा। माफ करना अंजलि, पर ह्यूमैनिटी के लिए मुझे जाना होगा। रानी यही वो चाबी है जिससे मैं टाइम और स्पेस में ट्रैवल कर पाता हूँ। ये बहुत शक्तिशाली है, समझी? मतलब तुम टाइम ट्रैवलर हो, इसीलिए तुम्हारी आवाज इलेक्ट्रॉनिक है। सही समझी। खैर तुम अब देखो मैं कैसे अपनी शक्तियों से इस विनाशकारी ढेपा एस्ट्रॉइड के टुकड़े टुकड़े करता हूँ। उलुलुलु गिली गिली पो। फिर लकी अपनी पूरी ताकत से एस्ट्रॉइड की भैंस की जय करने लगा, लेकिन एस्ट्रॉइड के नष्ट होने के साथ ही लकी कहीं गायब हो गया। लकी लकी मेरी नजर फर्श पर पड़ी जहाँ लकी के टाइम और स्पेस ट्रैवल की चाबी पड़ी थी। तभी अचानक से फ्लोर क्लीनर निकला और फ्लोर पे एक्स और टी ड्रॉ करने लगा। एक्स और टी मतलब तुम एक्स टाइम ट्रैवलर लकी हो। पर बेबी तुम इस गंदे से फ्लोर क्लीनर में क्या कर रहे हो? टाइम और स्पेस के सिस्टम्स को देता हूँ लपेटा। प्रेजेंटिंग यूनिवर्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मैनेजर झपेटा। झपेटा झपेटा लकी की सिर्फ आत्मा जिंदा है, शरीर नष्ट हो चुका है। तुम कौन हो और तुमने बैंड बाजे वाले कपड़े क्यों पहने हैं? मजाक, वो भी झपेटा से। डिमी किससे कुएं के तेते ट्रेलर दिखाया जाए। अंजलि रानी मेरा नाम झपेटा है और मैं यूनिवर्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। लकी बेबी मैं लकी से गले मिलने जाती, पर तभी भैंस की आंख मेरा लकी कहाँ है? शायद मैंने जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया। लकी मर चुका है। बड़ी मेहनत से तो मैं उसकी आत्मा बचा पाया, पर एक तरीका है जिससे वो पुनः जीवित हो सकता है। वो पुनः जीवित हो सकता है? तो जल्दी बताओ वो कौन सा तरीका है? मैं अपने ऑनलाइन गेम वाले प्यार से पहली बार मिलने जाती। ऐसा क्या करूँ कि इसे हमारी पहली मुलाकात जीवन भर याद रहे? आइडिया बोलो जय भैंस की। बे सूथनी के क्या था ये? अरे 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 रुको, बात तो सुनो। क्या था ये? यार मत कुछ, सीधा आई और पट से हेडशॉट मार डाली। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि तभी। ओए लड़की क्या कर रही हो, दिमाग नहीं है क्या? बस भी करो यार, मुझे नहीं पता था तुम इतनी हिली हुई लड़की हो। कोई बात नहीं यार, चल उधर मुंह हाथ साफ कर लेना। यार सच में बहुत डेंजर लड़की फिर है। मुझे कैफे में जाकर मुंह हाथ साफ करना पड़ता। आउटफिट तो काफी मस्त है। सच में बवाल है यार। सच में अच्छी है ना? मेरे गेमिंग फ्रेंड ने गिफ्ट की मुझे। वो मुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरी हर छोटी बड़ी डिमांड पूरी करता ओ है। नो, ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतना गधा कैसे हो सकता हूँ? डार्लिंग मैं चाहता हूँ कि जब हम दोनों पहली बार मिले तो तुम कुछ ऐसा करो कि मुझे हमारी पहली मुलाकात जिंदगी भर याद रहे। ऐसा क्या कर सकती हूँ कि हमारी पहली मुलाकात उसके दिमाग में जेरॉक्स की माफिक छप जाए? अंजलि डार्लिंग मैंने सुना है कि अगर कोई कपल पहली स्नोफॉल साथ में देखते हैं तो वो एक साथ हमेशा खुश रहते हैं। बेबी हमारे यहाँ तो स्नोफॉल होती ही नहीं, लेकिन बुद्धू मैं तुम्हारी ये विश भी जरूर पूरा करूंगी। मैं कितना बेवकूफ हूँ जो उसके प्यार को मजाक समझ बैठा, पता नहीं कहाँ चली गई। पर तभी मुझे स्नोफॉल जैसा महसूस हुआ। अंजलि पगली, मुझे पता नहीं था तू मुझसे इस कदर प्यार करती है। अंजलि 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 मुझे माफ कर दे। उसके पलटते ही मुझे लगा जैसे मैंने किसी परी को देख लिया।